हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अब बैंकिंग में। मैं आज आप सबको मेंस लेवल पजल कराने वाला हूं जो आईबीपीएस क्लर्क 2018 का के पेपर से लेके आया हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको ट्राई करिए। जिनको भी पजल बनाना नहीं आता या अभी बिगनर्स हैं, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को जरूर रीड कर लें, जरूर पढ़ लें। आप ट्राई करिए। आई होप कि आप सबने क्वेश्चन कर लिया होगा। ये सर्कल पजल है तो मैं इसे थ्रेड और सर्कल दोनों में बताऊंगा। जो जिसमें कंफर्टेबल होगा वो उसमें देख सकता है, बट कुछ दिन बाद मैं थ्रेड में ही बताऊंगा। तो जो भी सर्कल में बनाते हो वो थ्रेड से बनाना सीखें। पजल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंडीशंस। कंडीशन लिखते कैसे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, और मैं अप्रोच कैसे करता हूं उस पर भी आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वृत्त में 6 लोगों के साथ 12 लोग दो साकेंद्री वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। साकेंद्री मतलब एक एक वृत्त हो गया, दूसरा एक वृत्त हो गया, और दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक, उसी को साकेंद्री करते हैं। फिर आगे, सभी का मुख केंद्र की ओर है, मतलब जितने भी लोग बैठे हैं सबका मुख अंदर की तरफ है। ठीक, आगे 6 व्यक्ति अर्थात ए बी सी डी ई एफ आंतरिक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, मतलब इन साइड, मतलब इस वाले पे, इन साइड पे ए बी सी डी ई एफ, ये सब इन साइड वाले इनर सर्कल पे बैठे हुए हैं। और आगे 6 व्यक्ति अर्थात पी क्यू आर एस टी यू बाह्य वृत्त मेज के चारों ओर बैठे हैं, मतलब पी क्यू आर एस टी यू, ये सब आउट वाले बैठे हैं। ठीक, अब नोट पे, नोट क्या बोला हुआ है? बाह्य वृत्ताकार मेज पर बैठे व्यक्ति आंतरिक वृत्ताकार मेज के आसपास बैठे व्यक्तियों के ठीक पीछे यहाँ पे हम बैठे हैं। ठीक पीछे बैठे हैं मतलब जैसे एक आंतरिक वाले पे यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है तो उसके ठीक पीछे बाहर वाले पे बैठा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अंदर पे बैठा है तो उसके ठीक पीछे बाहर वाले पे, यहाँ पे मतलब बाहर वाले वृत्त पर यहाँ पे। आई होप कि आपको कंडीशंस बनाना कैसे, मतलब क्वेश्चन करना कैसे वो समझ में आ गया होगा। तो अब मैं कंडीशंस पे चलता हूँ। ठीक, कंडीशंस लिखते हैं। अभी तक तो नोट था, अभी तक क्वेश्चन के बारे में सब कुछ था, तो अब कंडीशंस लिखते हैं, कंडीशन पे चलते हैं। ठीक, बी ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बी जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। ठीक, आर उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है जो बी के पीछे बैठा है, बी के पीछे जो बैठा है आर उसके निकट पड़ोसी, आर या तो इस तरफ या तो इस तरफ। ठीक, ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और एफ के बीच एक व्यक्ति। तो इससे मैं बोला था एक व्यक्ति बैठे हैं और डायरेक्शन नहीं दिया है किस तरफ, तो एफ इधर भी आ सकता है, एफ बाएं तरफ भी आ सकता है, दाएं तरफ भी आ सकता है, तो नीचे एरो दे देते हैं। ठीक, आगे आगे अच्छा इसमें बोला हुआ है या तो बाईं तरफ, बाईं ओर या तो दाईं ओर, तो वही चीज वही जो मैंने आपको बताया। तो आगे चलते हैं। ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक, आगे पी एफ के पीछे बैठा है, पी जो है एफ के पीछे, एफ के पीछे पी यहीं पे लिख देंगे। ठीक, आर टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, आर दो, यहां भी हमको नहीं पता है आर टी उसके दाएं या बाएं, तो भी नीचे एरो। ठीक,
यहाँ भी बोला हुआ है या तो बाईं ओर या तो दाईं ओर, ये भी फिक्स नहीं। फिर आगे यू पी का निकटतम पड़ोसी है, यू पी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक, अब आगे डी ए के डी ए का एक निकटतम पड़ोसी है, डी जो है ए का निकटतम पड़ोसी है। फिर टी डी के पीछे नहीं है, मतलब टी जो है डी के पीछे नहीं है। फिर आगे क्यू आर का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू और आर साथ में नहीं है, क्यू आर। ठीक, अब कंडीशन हमने लिख लिया। अब कंडीशन को सबसे पहले अलग अलग कर देंगे ताकि सबको ध्यान से सब अच्छे से देख सकें। तो ये हमारी कंडीशंस हो गई। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सबसे पहले हम दो सर्कल बना लेते हैं। ठीक, एक हो गया, एक सर्कल और, दो सर्कल बोला हुआ है तो एक सर्कल और बना लेंगे। इसको बीच में कर देंगे, हो गया दो सर्कल, ये दो सर्कल हो गए। अब इसके 6 लोग को सबसे पहले बैठा देंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, एक, दो, ठीक पीछे बोला तो ठीक पीछे बैठा देंगे, और सब इन साइड देख रहे हैं सबको इन दिखा देंगे। सब इन साइड हो गए। अब कंडीशन, अब सबसे उस कंडीशन को रखेंगे जो लिंक रहे। तो हम हमको दिख रहा है ई से बी, बी से आर, आर टी, मतलब एक कंडीशन हमको लिंक दिख रही है। तो सबसे पहले इसी कंडीशन को हम ले लेते हैं, और कोई कंडीशन हमें उतना सही दिख नहीं रही क्योंकि इसमें भी एक स्पेस पे पी, पी के बाद यू, यू से फिर आगे कुछ हमको दिख नहीं रहा है। तो ये कंडीशन हमको सही दिख रही है तो इसको रखते हैं सबसे पहले। ई को यहाँ पे रख दिए, ई के दाईं ओर दूसरा बी, एक छोड़ के बी यहाँ पे आ गया, आर उसके पीछे जो मतलब उसके पीछे इसके अगल बगल में या तो आर यहाँ पे आ जाएगा या तो आर यहाँ पे आएगा, इन दोनों जगह में से आर कहीं पे भी आ सकता है। तो सबसे पहले आर को नीचे ले लेते हैं, नीचे तरफ, यहाँ से तब आर को हटा देते हैं। अब आर को यहाँ पे ले लिए, आर से दो छोड़ के, ये वाली कंडीशन देखिए, आर से दो छोड़ के टी। तो अब मैं आपको बताया हूँ आठ, अगर सर्कल में 8 लोग का अरेंजमेंट है तो अपोजिट होने के लिए बीच में 3 लोग, और 6 लोग हैं तो बीच में 2 लोग, और 10 लोग हैं तो बीच में 4 लोग। तो 2 लोग बीच में बैठे हैं, 6 और 6 लोग का अरेंजमेंट है तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, आई होप कि आपको कंडीशन देखते ही ये चीज याद आ गई होगी। और जो भी पहली क्लास नहीं देखे वो पहली क्लास जरूर देखें, उसमें मैंने अच्छे से सब बताया हुआ है। तो आर से दो छोड़ के टी, एक, दो, टी यहाँ पे आ जाएगा। अपोजिट होने का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ संख्याएं बराबर रहेंगी। यहाँ भी देखिए एक, दो, इधर भी दो हैं, इधर भी दो हैं बीच में, तो वो एक अपोजिट हो गया। किधर से भी आप दो लेंगे वो टी वहीं पे आएगा। अब आगे, अब इस वाली कंडीशन को देखते हैं, ए से बी, ए और बी को देखिए, ए जो है बी के अगल बगल नहीं आ सकता, मतलब इन दोनों पे ए नहीं आ सकता। तो ए के लिए या तो ए जगह बची, ए यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे। अब ए आएगा कहाँ पे, उसके लिए अब हम
देखते रहिएगा आप ध्यान से। मैं आपको इसको हाइलाइटर लेके समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमने ए को यहाँ पे फिक्स किया, हमने ए को यहाँ पे फिक्स किया, तो ए वाली कंडीशन देखिए, ए के साथ में डी है, तो इस तरफ डी को बैठाएंगे। अगर हम डी को यहाँ पे बैठाते हैं तो बोला हुआ है डी के पीछे टी हमको दिख रहा है, जबकि यहाँ पे मना किया हुआ है डी के पीछे टी नहीं हो सकता। तो मतलब यहां से हमको पता चल जाता है इस कंडीशन से कि ए यहाँ पे गलत होगा। तो ए के लिए एक जगह बस ऊपर की साइड ए को रख देते हैं। ए हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। ए को जैसे ही यहाँ पे रखते हैं, अब ए वाली कंडीशन देखते हैं, ए से एक छोड़ के एफ। अब इस कंडीशन को हाइलाइटर से देखते हैं। हाँ, ए के दाई एक छोड़ के एफ हम रखते हैं, तो इसके ई के ऊपर तो बैठाएंगे नहीं। तो अगर बाएं तरफ देखते हैं तो एक बी के ऊपर बैठाएंगे नहीं, तो एक छोड़ के हमको कोई जगह खाली दिख नहीं रही एफ के लिए, तो ये कंडीशन गलत हुई, मतलब आर हमने गलत लिया हुआ है। तो अब आर को दूसरे साइड लेते हैं और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आर को यहां से हटा दिए। आर के लिए अब एक जगह बची थी, आर को हमने यहाँ पे लिया, आर हमने यहाँ पे लिया, आर हमने यहाँ पे लिया, आर से 2 छोड़ के टी, आर से 1 2 छोड़ के टी यहाँ पे हो जाएगा। अब हमारी ये कंडीशन हो गई, हमारी ये कंडीशन हो गई। और कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन देखिए, पी और यू साथ में, पी और यू, पी अभी आया नहीं है तो पी, अब ए को रखते हैं, ए को देखिए, अब ए इन दोनों पे तो आ नहीं सकता, ए के लिए यही 2 जगह बचती है। अब हमने ए को यहाँ पे रख के चेक किया था, ए अगर यहाँ पे आएगा तो एक छोड़ के इस तरफ भी एफ नहीं हो पाएगा, इस तरफ भी ए छोड़ के एफ नहीं हो पाएगा। तो हमको इस कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से हमको ये बात पता लग जाती है ए के लिए यही एक जगह बचती है। तो ए को हम फिक्स कर देंगे, नीचे वाले ए को यहाँ पे फिक्स हो गया, ए यहाँ पे फिक्स हो गया। अब ए के साथ डी है, ए के साथ डी है, तो डी को यहाँ पे लेंगे, बचा क्या? ये कंडीशन हो जाने के बाद बचा क्या? ए से एक छोड़ के एफ, ए से एक छोड़ के एफ, और वो एफ के अपोजिट पी। अगर हम ए से एक छोड़ के यहाँ पे एफ लेते हैं तो इसके अपोजिट, इसके मतलब पीछे पी तो हो नहीं पाएगा, पी तो हो नहीं पाएगा। एफ के पीछे पी हमको रखना है, तो एफ के पीछे पी तो हो नहीं पाएगा, तो एफ को हमको यहीं पे लेना होगा। तो एफ यहाँ पे फिक्स हो गया, पी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब आगे देखते हैं, एफ हमारे यहाँ फिक्स हो गया, पी हमारा फिक्स यहाँ पे हो गया। तो पी और यू वाली कंडीशन, तो पी के साथ यू होना चाहिए, पी के बाएं यू तो हम रख नहीं सकते क्योंकि टी बैठा हुआ है, तो यू के लिए एक जगह फिक्स हो गई। और अंदर की तरफ देखते हैं तो 5 जगह फिक्स हो चुकी है और एक ही जगह बचती है और एक ही नाम बचता है, तो उसको फिक्स कर देते हैं। ए बी हो चुका है, सी नहीं हुआ तो सी यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ क्या था, ए बी सी डी ई और एफ इन है, और बाहर की तरफ पी क्यू आर एस टी और यू आउट। ठीक, ये हमको पहले ही कंडीशन में मिल गया था, तो सी यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बचा क्या? अगली कंडीशन देखते हैं, क्यू और आर साथ नहीं हो सकते, तो मतलब क्यू यहाँ भी नहीं आ सकता, आर के बगल में यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यू बैठा हुआ है, और क्यू यहाँ भी नहीं आ सकता, तो क्यू के लिए यही एक जगह बचती है। क्यू फिक्स हो गया, क्यू हमारा फिक्स हो गया। क्यू फिक्स हो जाने के बाद बचा क्या? एक जगह, अब बाहर वाले सर्कल पे भी एक जगह बचता है और एक नाम बचता है, तो देख लेते हैं। टी हो गया है, क्यू हो गया है, आर हो गया, यस यस बचा हुआ है, एस को यहाँ पे रख देंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, एक बार आंसर से मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ए के दाएं तरफ देखते हैं, ई एफ बी सी डी, ई एफ बी सी डी, ई एफ बी सी डी, ए के दाएं तरफ, ए के दाएं तरफ देखिए, ए नीचे इधर दाया हो गया, ई एफ बी सी डी, मतलब अंदर सही बैठा है। अब बाहर देखिए,
ए के पीछे क्यू, क्यू के दाएं टी पी यू आर एस, टी पी यू आर एस। अब देखिए ए के पीछे क्यू, क्यू के दाएं तरफ देखें टी पी यू आर एस। क्वेश्चन हमने 100% सही सॉल्व किया। अब मैं इसी क्वेश्चन को थ्रेड से बताऊंगा और आप ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा जिनको भी नहीं आता है। तो अब सबसे पहले इसको हटा देते हैं सबको। अब ध्यान से देखिएगा इसको थ्रेड में कैसे करेंगे। अब दो सर्कल थे, अब दोनों सर्कल को हम बीच से काटते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो हम इसको बीच से पहले काटते हैं। एक ऐसे काट दिए, ये ऐसे हो जाएगा, थ्रेड बन जाएगा। तो एक थ्रेड ऐसे बना लेते हैं, एक थ्रेड बन गया। अब दूसरे सर्कल को भी ऐसे ही रहेगा, सर्कल तो ऐसे ही रहेगा, तो बीच से यहां से काटेंगे, थ्रेड बना देंगे ऐसे। अभी हमारा थ्रेड हो गया। अब यहाँ पे 6 लोग को बैठा लेते हैं। मान 1 2 3 4 5 6 और नीचे 1 2 3 4 5 6, एक के पीछे एक बैठा है। तो यदि हम मान लेते हैं ए, इसको इन मान लेते हैं, ऊपर वाले को इन, अंदर वाला सर्कल में बीच में जो बैठा है इसको हम मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बाहर वाला। तो ये हो जाएगा, अंदर की तरफ दिखा देते हैं 1 2, इसको भी ऊपर की तरफ दिखा देंगे क्योंकि डायरेक्शन सब इनसाइड ही है, तो ऊपर की तरफ सब हो जाएंगे। ठीक, ये हमारा हो गया। ये हमने 12 लोग को बना दिया। यदि हम इसी को सबको, अगर इस वाले को हम लोग छोटा सर्कल, अंदर वाला सर्कल इसको मानते और इसको बाहर वाला मानते, तो इसी वाले को हम बस सबका डायरेक्शन अपोजिट कर देते, सबका डायरेक्शन नीचे की तरफ कर देते और ये अपोजिट हो जाता और ये सब तब भी बन जाता। अब हमने ऐसे 6 ऊपर 6 नीचे बैठा दिया। अब आगे कंडीशन देखते हैं। कौन सी कंडीशन? यही हमको लिंक हुई सबसे ज्यादा दिख रही है, तो इसी वाली कंडीशन को सबसे पहले रखेंगे। मान लीजिए रखिए क्या, यहाँ पे हमने ई को यहाँ पे रखा, एक ई के दाएं, एक ई से एक छोड़ के बी यहाँ पे, एक छोड़ के बी यहाँ पे। अब आर इसके अपोजिट वाले के अगल बगल में, आर या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। अब हम आर को यहाँ पे मान लेते हैं, आर को हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक, आर को हमने यहाँ पे लिया, तो आर से 2 छोड़ के टी, आर से 2 छोड़ के टी, इस वाली कंडीशन से आर से 1 2, इधर कुछ नहीं, तो ये तीसरा मतलब टी यहाँ पे आ जाएगा। इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 टी, क्योंकि बिल्कुल बीच में तो 6 लोगों के अरेंजमेंट में बीच में 2 लोग आते हैं अपोजिट होने के लिए, तो बीच में 2 लोग तो अपोजिट हो गए एक दूसरे के, तो टी यहाँ पे फिक्स हो गया। अब देखिए, अब आगे ए और बी साथ नहीं हो सकते इस वाली कंडीशन में, ना तो ए यहाँ पे आ सकता है ना तो ए यहाँ पे आ सकता है। अब ए के लिए यही, या तो ए यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए हमने ए को यहाँ पे रख दिया, ए के इस तरफ तो ई बैठा हुआ है, ये वाली कंडीशन देखिएगा, ए और डी साथ में, ये वाली कंडीशन है ना, ए डी साथ में है, तो ए दाईं तरफ, ए के दाईं तरफ ई है, तो ए के बाईं तरफ डी हो जाएगा जस्ट साथ में। ठीक, अब डी के पीछे टी है, जो कि हमको यहाँ पे मना किया हुआ कि डी के पीछे टी नहीं हो सकता, तो हम ए को यहाँ पे नहीं लिख सकते, ए गलत हो रहा है, तो ए को यहाँ से हटा देंगे, ए को हटाएंगे तो ए हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। तो ए से, अब देखिए, अब डी यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है। अभी इस कंडीशन को हटा के पहले ए वाली कंडीशन चेक करते हैं। ए से 1 छोड़ के एफ, ए से दाईं तरफ देखेंगे तो ई बैठा हुआ है 1 छोड़ के,
और बाईं तरफ देखते हैं तो ए कुछ नहीं, तो ए एक, ए दूसरा, दूसरे पे बी बैठा हुआ है, तो दोनों जगह एफ के लिए कोई जगह बची नहीं, तो ये कंडीशन भी हम ए को यहाँ भी नहीं लिख सकते, तो ए को हम इस अरेंजमेंट में कहीं भी नहीं लिख सकते। तो हमको इस बात से ये पता लग गया कि हमने आर को गलत लिया हुआ है। अब आर के स्थान को चेंज करेंगे, तो सबसे पहले सबको हटा देते हैं। हमने आर को यहाँ पे लिया हुआ था, अब आर को इस तरफ ले लेंगे। ठीक, अब आर को इस तरफ ले लेंगे, आर यहाँ पे हो गया, दो छोड़ के एक, दो छोड़ के टी यहाँ पे हो गया। अब ए यहाँ पे आ नहीं सकता, ए यहाँ पे आ नहीं सकता, ए को हमने यहाँ पे चेक किया था, ए अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो ए के इस तरफ एक छोड़ के एफ हो नहीं सकता, और इस तरफ एक छोड़ के एफ यहाँ बी है, तो एफ इसके ऊपर भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ए तो हो नहीं सकता, तो ए को यहाँ से हटा देंगे। तो ए के लिए हमारे पास एक ही जगह बची थी, वो थी ए, यहाँ पे ए को यहाँ पे रखे, तो ए के साथ हमको डी चाहिए, तो डी ए के दाईं तरफ तो हो नहीं सकता यहाँ पे ई के साथ, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, और डी यहाँ पे हो गया, तो डी से डी यहाँ हो गया, ए से एक छोड़ के एफ यहाँ भी हो सकता है, एक छोड़ के एफ यहाँ भी हो सकता है। अगर देखिए ए से एक, ए हमारा फिक्स हो गया, तो ए को हटा देते हैं ऊपर से, ए हट गया ए। अब एफ को देखिए, देखते रहिए ध्यान से, एफ यहाँ भी आ सकता है, एफ यहाँ भी आ सकता है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम एफ को यहाँ पे लेते हैं, एफ को यहाँ पे लेते हैं, एफ को यहाँ पे रख दिए अगर हम, तो एफ के पीछे का क्या हो जाएगा आर, जबकि हमको एफ के पीछे पी चाहिए, तो हम इससे हमको पता लग जाता है एफ हम यहाँ पे नहीं रख सकते, और एफ यहाँ पे नहीं रख सकते, तो एफ के लिए एक ही जगह बचती है, वो हो गया यहाँ पे, एफ यहाँ पे फिक्स हो गया। अब ऊपर की साइड बचा एक, क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी बचा हुआ था, सी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। एफ के पीछे, इस कंडीशन से एफ के पीछे पी, तो पी हमारा यहाँ पे आ गया, और पी के साथ बोला हुआ है यू, पी के साथ बोला हुआ है यू, तो पी के साथ यू यहाँ पे इस तरफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि टी वैसा, टी के ऊपर यू को बैठाएंगे नहीं, तो यू यहाँ पे हो गया फिक्स, यू यहाँ पे हो गया, तो यू की यहाँ हो जाने के बाद फिर इसको हटा देते हैं। फिर देखिए आगे, आर और क्यू साथ में नहीं हो सकते, तो क्यू यहाँ पे हो नहीं सकता, क्यू यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यू बैठा हुआ है, तो क्यू तो इसके ऊपर बैठेगा नहीं, और क्यू यहाँ पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि आर के इस तरफ कुछ नहीं, तो मतलब ए वाला आर के बगल में है। तो अब इसको क्यू को यहाँ भी नहीं हो सकता, तो क्यू के लिए यही एक जगह फिक्स हो गई, क्यू यहाँ पे हमारा फिक्स हो गया, बचा एक नाम और एक जगह। तो अब देख लेते हैं उसको, इसको हटा देंगे। अब एक नाम क्या बचा है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हमारा बचा हुआ है, एस यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब इसको मिलाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिए ए के दाईं तरफ बढ़िए, ई एफ बी सी डी, ई एफ बी सी डी, ई के दाएं बैठ हम लोग बढ़े हैं, ई के दाएं तरफ। अब देखिए ई के दाएं तरफ इधर ना, ई एफ बी सी डी, ई एफ बी सी डी 100% सही है ना, ई एफ बी सी डी ऊपर का सही है। ए के पीछे क्यू, और क्यू के दाएं टी पी यू आर एस, टी पी यू आर एस, ए के अपोजिट क्यू, ए के अपोजिट क्यू, क्यू के दाएं टी पी यू, यू के बाद आर होना चाहिए, आर आर, क्यू के बाद क्यू के बाद आर और एस, 100% हमारा क्वेश्चन थ्रेड में भी सही है। अब इसको सर्कल में हमको बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहां से भी आंसर दे सकते हैं। जैसे कुछ दिया जाए, आर के से
हम यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया जाए आर के दाएं तीसरे के सामने क्या बैठा हुआ है, तो आर यहाँ पे है, आर के दाएं तीसरा कुछ नहीं, तो यहाँ पे पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, मतलब टी, टी के सामने क्या है, ई। ठीक, अब इसको हम सर्कल में देखेंगे। आर यहाँ पे बैठा है, आर के दाएं तीसरा, आर के दाएं पहला दूसरा तीसरा, ए टी, टी के सामने क्या, ई। सही की, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं। ठीक, आई होप कि आपको थ्रेड भी अच्छे से समझ में आएगा, और जिनको भी नहीं समझ में आया वो एक बार जरूर इस वीडियो को देखें और करने की कोशिश करें। आई होप कि आपको सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, थ्रेड से भी और सर्कल से भी। जिनको भी कोई डाउट रहे वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम पे आके हमसे पूछ सकते हैं, हम वहां पे रिप्लाई उनको कर दिया करेंगे। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग उसको बनाने की कोशिश करें। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप इसे बनाने की कोशिश करें, और जिनको भी पजल बनाना नहीं आता, बिगिनर्स हैं, वो 2 से 3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें। आई होप कि आप सबने क्वेश्चन बना लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन पे चलता हूं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। जो एक बात मैं आपसे बार बार कहते आ रहा हूँ, पजल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंडीशंस लिखना। कंडीशन कैसे लिखता हूँ उसको ध्यान से आप देखते रहिएगा। अब 6 बॉक्स अर्थात P Q R S T और U को एक दूसरे के ऊपर एक स्टैक में रखे गए हैं। प्रत्येक में चॉकलेट की संख्या अलग अलग संख्या, प्रत्येक में चॉकलेट की अलग अलग संख्या अर्थात 250, 190, 119, 175, 280 और 210 है। मतलब 6 लोग का अरेंजमेंट है, 6 लोग एक बॉक्स पे ऊपर नीचे बैठे हुए हैं, और सबके पास अलग अलग संख्या में चॉकलेट है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को। अभी इतना आप समझ गए, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, कंडीशंस पे आ जाता हूँ। हाँ, कंडीशंस आ गए, अब कंडीशंस लिखते हैं। ठीक, देखिए, बॉक्स P को बॉक्स R के ठीक ऊपर रखा गया है, बॉक्स P को R के ठीक ऊपर रखा गया। बॉक्स R और R जिसमें 250 चॉकलेट हैं के बीच में 3 बॉक्स हैं, मतलब R और जिनके पास 250 है उनके बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं। ठीक, अब आगे, बॉक्स जिसमें 175 चॉकलेट हैं वह उस बॉक्स के ठीक ऊपर है जिसमें 250 चॉकलेट, 250 वाले के ठीक ऊपर कौन, 175। ठीक, अब आगे, बॉक्स टी और जिस बॉक्स में 175 चॉकलेट हैं के बीच में एक बॉक्स है, मतलब 175 यहाँ पे लिख लेते हैं, 175 और टी के बीच में एक बॉक्स, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो बीच में लगा लेते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। फिर आगे, यू में 210 चॉकलेट हैं, यू के पास 210 चॉकलेट हैं, ये फिक्स है। ठीक, आगे, जिस बॉक्स में 119 चॉकलेट हैं उसे यू के नीचे रखा गया, यू के नीचे 119 वाला, यू के नीचे 119, कितना नीचे हमको नहीं पता, इसलिए बीच में एरो। ठीक, अब आगे, बॉक्स एस और बॉक्स जिसमें 119 चॉकलेट हैं के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं, किसके बीच, यस और 119 वाले के बीच 3 बॉक्स। ठीक, अब आगे क्या बोला है, बॉक्स क्यू और बॉक्स जिसमें 190 चॉकलेट हैं के बीच में एक बॉक्स है, क्यू और 190 के वाले के बीच में एक बॉक्स
है। अब कंडीशन आ जाते हैं ऊपर। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से उससे क्या बोलते हैं डॉट मेथड से आसानी से बना सकते थे, लेकिन इसको पहले मैं बॉक्स फिक्स करके बताऊंगा, क्योंकि अब तक मैंने आपको वही बताया हुआ है, तो पहले फिक्स करके ही बताऊंगा। सबसे पहले लिख लेते हैं। मैं 6 को ऊपर ले लेता हूँ, 6, क्योंकि इसको कहीं भी 1 मान सकते थे, कहीं भी कुछ भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 6 को ऊपर, 5 नीचे, फिर 4 3 2 1। अब ये बन गया। ठीक। ठीक, अब देखिए। अब आर से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमको 6 कंडीशन, 6 लोग मिल रहे हैं। अगर 250 को हम आर से ऊपर लेते हैं तो, और हम लोग यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाते हैं, तो आर को मिनिमम पॉसिबिलिटी से सबसे ऊपर, सबसे नीचे की तरफ, मिनिमम पॉसिबिलिटी से आर सबसे नीचे, फिर उससे 1 2 3 छोड़ के 250, फिर उससे जस्ट ऊपर 175। ये फिक्स हो गया हमारा इस कंडीशन से। ये कंडीशन हमारी हो गई। अब क्या बोला है, 175 और टी के बीच में एक, तो 175 के ऊपर तो टी आएगा नहीं, क्योंकि 175 के ऊपर कुछ नहीं है, तो नीचे एक छोड़ के टी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। टी हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब टी फिक्स हो जाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, देखिए यू, यू बचा है, ये वाली कंडीशन हमारी बची हुई है। ये कंडीशन एस 119 और क्यू 190। अब देखिए एस 119। अब देखिए यहाँ पे देखिए अच्छे से, यस 119, ध्यान से देखिएगा। यस और 119 के लिए हमारे पास दो ही जगह, एक ए और एक ए। ठीक। अब देखिए अगर 119 को हम यहाँ पे नहीं ले सकते, तो 119 यहीं पे आएगा। अब फर्स्ट कंडीशन, इस वाले को हम लेते हैं, अगर तो इस वाले को लेते हैं, तो इससे हमको 119 यहाँ पे रखना पड़ेगा और एस यहाँ पे आ जाएगा। एक कंडीशन लेने के बाद अब हमको पता कि, अब देखिए एक कंडीशन हमारी हो गई, पर हम ऊपर वाली कंडीशन को लेते हैं, तो फिर अब u 210, हमको ये फिक्स है कि u को 210 ही चॉकलेट है u के पास, तो हमको दोनों जगह खाली चाहिए। तो यहाँ पे दोनों फुल फिल है, यहाँ पे ए फिल है, यहाँ पे ए वाला फिल है, यहाँ पे ए खाली और दोनों खाली है, यहाँ पे ए फिक्स है, यहाँ पे ए फिक्स है, तो दोनों खाली हमको यहीं पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे u हो जाएगा, u 210 यहाँ पे फिक्स हो गया। तो देखिए u के नीचे 119, ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, ये भी कंडीशन हमारी सही हो गई। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ए वाली कंडीशन, देखिए ए कंडीशन देखिए, आर के जस्ट ऊपर पी, तो आर से जस्ट ऊपर पी, तो पी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बचा एक नाम, क्या बचा है, क्यू। ये देखिए क्यू, यहाँ से क्यू हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। क्यू से एक छोड़ के 190 है, क्यू से एक छोड़ के ऊपर, तो एक छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता, तो नीचे एक छोड़ के 210 है, तो हमारा कंडीशन गलत हो गई। तो अब हम दूसरी कंडीशन लेंगे, मतलब एस यहाँ पे नहीं आ सकता। अब एस यहाँ पे नहीं आ सकता, तो दूसरी कंडीशन हम लेंगे, एस हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यस 119 यहाँ पे आ नहीं सकता, तो 119 यहाँ पे रख देंगे, यस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यस हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्या है, कौन सी कंडीशन, अब उस चेक करने के नहीं, अब सही है होगा। यस देखिए हमारा ए हो चुका, ये कंडीशन हो गई। अब बचा कौन सी कंडीशन है, 175 से एक टी, ये भी कंडीशन हमारी हो गई। अब पी आर से जस्ट ऊपर पी, तो आर से जस्ट ऊपर पी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब देखिए ये वाली कंडीशन,
U और 210 दोनों साथ में है, आएंगे जहां भी आएंगे तो दोनों स्टेशन को खाली चाहिए। यहाँ भी एक फिक्स है, एक खाली है, यहाँ भी दोनों फिक्स है, दोनों को कुछ भी नहीं खाली, यहाँ पे एक खाली है, यहाँ पे दोनों खाली है, यहाँ पे एक खाली, यहाँ भी दोनों फुलफिल है। तो एक ही कंडीशन जिसे जहां पे हमको दोनों खाली दिख रहा है, तो यू यहाँ पे हमारा हो जाएगा, 210 हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब यू के ये वाली कंडीशन, यू के नीचे 119, एक यू के नीचे 119, हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई, सही हो रही है। अब आगे देखते हैं, अब कौन सी कंडीशन बची, क्यू से एक छोड़ के 190 क्यू। अब देखिए एक ही नाम बचा हुआ है, क्यू हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, क्यू से एक छोड़ के 190 चाहिए, तो ऊपर की तरफ तो आएगा नहीं क्योंकि सबसे ऊपर क्यू ही है, तो क्यू के नीचे 190 टी का 190, क्वेश्चन हमारा 190 यहाँ पे हो गया। तो बचा एक नंबर बचा होगा, देखिए क्या हो चुका है, 190 हो चुका है, 119 हो चुका है, 175 हो चुका है, 280 हमारा बचा हुआ, तो 280 हमारा टी का हो जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसको हम एक बार आंसर मिला लेते हैं। क्यू एस टी यू क्यू एस टी यू पी आर, क्यू एस टी यू पी आर, सही। अब देखिए 175, 250, 190, 175, 250, 190, 210, 280, 119, 210, 280 और 119, बिल्कुल 100% क्वेश्चन सही है। अब आज मैंने दो पजल आपको, दोनों पजल मेंस के करवाए हैं। एक IBPS क्लर्क 2018 के पेपर से मैंने लिया था, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन काफी अच्छे थे, अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करते रहिए। जो भी आपको डाउट रहे आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अपने डाउट पूछिए, मैं आपको वहां पे बताऊंगा। जो भी जैसा जैसा रहेगा आपको जरूर उसका सलूशन दिया जाएगा। के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।